अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, अगर ऑयल या घी वगैरह में चूहा गिर कर मर जाए तो इसे कैसे पाक किया जा सकता है। देखिए भाइयों और बहनों, अगर किसी के पास तेल या घी वगैरह हो और उसमें चूहा गिर कर मर जाए तो इसको पाक किया जा सकता है। इसको बदन पर भी लगाया जा सकता है, इसको खाने पीने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उलमाए अहनाफ के नजदीक दूध, शहद और तेल वगैरह को पाक करने का तरीका यह है कि जितना ये तेल, घी, दूध या शहद वगैरह है जिसमें चूहा गिर गया हो, उसके वजन के बराबर आप उसमें पानी डाल दें और 3 दफा इसको जोश दें। यानी अगर 1 किलो दूध, शहद या ऑयल और घी वगैरह था, उसमें चूहा गिर जाए तो उसको आप 1 किलो पानी डालकर उसको इतना पकाएं कि ये पानी खुश्क हो जाए। फिर दोबारा उसमें पानी डालिए, फिर पकाइए, इतना पकाइए कि वो खुश्क हो जाए। फिर तीसरी दफा इसी तरह कीजिए। तो 3 दफा इस तरह करने से आपका वो शहद, दूध या घी पाक हो जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उलमाए अहनाफ के नजदीक ये जायज हो जाएगा और उसको इस्तेमाल करना भी आपके लिए बेहतर और आसानी आ जाएगी। इसी तरह अगर शामी को देखा जाए तो उसमें तेल को तो जोश देने की भी जरूरत नहीं, बल्कि हर दफा पानी डालकर इसको खूब हिलाया जाए। फिर जब वो ठहर जाए और तेल या पानी जो ऊपर आ जाए तो उसको अलहदा से उठा लिया जाए। फिर दूसरी दफा इसी तरह किया जाए, फिर तीसरी दफा इसी तरह किया जाए। यानी शहद अगर हो या इसी तरह अगर तेल, घी वगैरह हो और उसमें कोई चूहा वगैरह इस तरह गिर जाए तो उसको निकाल कर आप उसमें पानी डालें, उसको खूब हिलाएं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर वो पानी और वो चीज जब अलग हो जाए तो उसमें से पानी को निकाल लें। फिर दूसरी दफा इसी तरह करें, तीसरी दफा करें। इस तरह 3 दफा करने के बाद आपकी वो चीज पाक और काबिले इस्तेमाल हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।